हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिएगा, आज से आपके लिए नई सीरीज शुरू हो रही है। हमने आपका अभी बिल्कुल जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका पहले लिखा है जनरल पेपर में, वो पूरा कर लिया है और साथ ही वो जो एसएसटी का पेपर देंगे उनके काफ़ी काम आने वाला है। और आज से जो शुरू होगा भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें हम पूरी राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। लगभग इसके जो है आपके लिए कम से कम वीडियो मिलेंगे, इसके आपके लिए 20 से 25 वीडियो इसके बनेंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और ये आपका जनरल पेपर में भी काम आएगा, क्योंकि आपके जनरल पेपर में लिखा हुआ है, जैसे कि कहें देखें तो भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति अधिकारी प्रकरण आदि। तो इतने मतलब एक दो लाइन में इन्होंने पूरा सिलेबस कह दिया है। और यही चीज़ आपके सेकंड पेपर में जो एसएसटी देंगे उनके लिए होगा। तो आज का वीडियो रहेगा भारत का संवैधानिक विकास, और ये गागर में सागर भरने की सीरीज रहेगी, ठीक है ना। यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती पहला वीडियो है, शुरू से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को शेयर करिएगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दिया जाता है, ताकि कोई भी प्रश्न रह ना जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कलकत्ता में कब मतलब की जाती है, कब 1774 में की जाती है। यानी कि एक जो है सुप्रीम कोर्ट, जिसे उस समय फेडरल कोर्ट भी कहा जाता था, उसकी स्थापना की जाती है। और इसके जो पहले आपके बनते हैं जज, वो बनते हैं एलिजा इम्पे जो है, जिसके पहले जज बनते हैं। और यही जो है आपका कोर्ट है 1950 में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ये आपका भेज दिया जाता है दिल्ली, जिसे हम आज वर्तमान में जो हमारा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या पहले क्या था आपका जो है कलकत्ता में होता था, ठीक है। चलिए, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो वो था चार्टर एक्ट 1833। यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसके तहत जो है भारत के जो लोग थे उनके लिए अधिकार मिल गए थे कि वो जो है प्रशासन में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन उनको इतने अधिकार नहीं दिए जाते थे कि वो ज़्यादा कुछ कह पाएँ, ठीक है ना। और भी चीज़ें हैं जो देख लीजिएगा, जैसे 1833 में क्या क्या हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था आपका 1833 में, ठीक है ना। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा था। और पहला कौन था, विलियम बेंटिक था, ठीक है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा। और जो है भारत का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था, ठीक है। ये भी चीज़ें याद रखिए। और व्यापार के एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए थे इसके जरिए। जो कंपनी के आपके 1813 वाला आया था, उसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसमें जो है चाय और चीन के साथ व्यापार भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। और अब के जो है एक गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उसमें एक विधि अधिकारी के तौर पर चौथा सदस्य भी जोड़ा गया था। और सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन होने लगा था। और आपके इसी समय 1833 के समय आते थे लॉर्ड मैकाले, जिन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है, जिसे मैकाले का घोषणा पत्र भी कहते हैं। वो आपका 1835 में ही आया था, ठीक है ना। और 1843 में इसी के जरिए आपका जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ठीक है। चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का जो है की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होती है, तो वह था आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम जो 1892 आता है, इसके तहत जो है भारतीय लोग जो है बजट पर बहस भी कर सकते थे। पहले क्या था कि बजट पर जो है हम जो है बहस नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और केंद्रीय जो विधान परिषद थी, उसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने की व्यवस्था इसके जरिए कर दी गई थी। चलिए, और जो है इंडियंस हैं उनको बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष इनके प्रश्नों को स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकता था, मतलब इतना मायने नहीं रखता था, केवल प्रश्न पूछ सकते थे। चलिए, और केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाई गई। द्विसदनीय क्या होता है, बाइकैमरल। आपकी जो वर्तमान में आप देखते होंगे, एक होता है लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ जो थी कब से हुई, ये था आपका 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम आया था, तब से ये व्यवस्था हो गई थी कि जो है द्विसदनीय व्यवस्था जो है इंडिया में रहेगी, ठीक है। चीज़ें आसान है, बस आपको समझना होता है, ठीक है ना। 1919 के तहत ये चीज़ हो गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम में प्रेरित है। तो आप देखते होंगे कि जो ऑर्डिनेंस जो है भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो बताइएगा कौन सा आर्टिकल है आपका जिसके तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और ये मतलब किससे प्रेरित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपका जो है मोस्टली 75% या 3/4 हम कहें तो वो सारा संविधान लिया है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें काफ़ी आसान दी गई थी। और ये 1919 का जो हमने अभी पढ़ा है ना, इसे हम जो है क्या कहते हैं, आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये के लिए क्यों आया था, क्योंकि 1919 प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय सहयोग के लिए होम रूल लीग आंदोलन हो रहे थे, और जो 1917 की मॉन्टेग्यू की घोषणा के लिए ये आया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो बताइएगा आप लोगों को क्या हमने बताया कि कमेंट करके आर्टिकल बताना है कि राष्ट्रपति किसके तहत अध्यादेश जारी करता है। तो देखिएगा आपको 2 आर्टिकल याद रखना है। आपका आर्टिकल 1, 2, 3 जिसके तहत आपका जो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और दूसरा है आपका 213 213 जिसके तहत आपका गवर्नर राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। और बात देखिएगा जो भारत शासन अधिनियम में इसी से आपकी जो है 3 अनुसूचियाँ इसी से ली हैं हमने, केंद्र राज्य के बीच संबंध इसी से लिए हैं आपके, ठीक है ना। ये परिणाम किसका था, ये था आपका गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनका ये परिणाम था आपका 1935 का अधिनियम, और इसी के तहत आपके जो है आरबीआई की स्थापना भी इसी समय की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये चार्ट देखिएगा भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले एक तरफ तो होता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और दूसरा होता है आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन कब से, जब आपकी 1857 की क्रांति होती है तो उसके लिए ये फिर चला जाता है आपका क्राउन के हाथ में शासन। चलिए तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773, इसी के तहत जो है आपकी 1774 में कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। और एलिजा एम्पे जो है इसके वो बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, और 3 अन्य न्यायाधीश भी बनते हैं, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ठीक है। इतना कम से कम एलिजा एम्पे जो है इनको जरूर याद रखिएगा। और इसी समय आपका जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा आपका कलेक्टर के पद का सृजन होता है, और फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं, उसके हेड रहते हैं आपके वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। और एक प्रीवी काउंसिल का भी निर्माण किया जाता है, जिसके तहत जो आपका एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि एक अभिलेख न्यायालय था, आज भी अभिलेख न्यायालय है, इसके निर्णयों के विरुद्ध हम अपील कर सकते थे इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में, ठीक है ना। और क्या हुआ था, इसी से आपका जो है कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करना और भारतीयों से उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने, ठीक है। और इसके बाद जो आता है 1784 में आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784, ठीक है ना। और इसके तहत आपके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सारी दो प्रकार की शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति होती है, ठीक है। इसके बाद है आपका चार्टर एक्ट 1793 का, इसमें जो है जो यानी कि अंग्रेज अधिकारी होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होते थे, उनको वेतन जो मिलने लगा वो भारत के राजस्व से वेतन मिलने लगा, ठीक है ना। और जो लिखित विधियों द्वारा प्रशासन का संचालन व्यवस्था भी शुरू हो गई थी, और व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था कंपनी का। इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1813 वाला। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि इस समय जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने की शुरुआत होने लगी थी, और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार चल रहा था, ठीक है। और प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपये शिक्षा पर खर्च करने की बात इसमें कही गई थी, ठीक है ना। और क्या हुआ था कि भारत जिसमें थे आपके बंगाल, मद्रास और बम्बई 3 जगह थी, ये प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि वे कोई भी कानून बनाएंगे तो जो है आपका ब्रिटिश संसद से उसको अनुमोदित जरूर कराएंगे। इसके बाद आता है 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1833, इसमें आपके विलियम बेंटिक रहते हैं, और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, पहले बनते हैं विलियम बेंटिक। और व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त होता है, और यानी कि चाय और चीन के साथ भी व्यापार समाप्त कर दिया जाता है। लॉर्ड मैकाले आते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का उदय होता है, दास प्रथा का अंत होता है, और सिविल सेवकों के लिए खुली परीक्षा आयोजित की जाती हैं,
तो ये होता है इसमें। और चार्टर एक्ट की बात करें 1853 की, तो इसमें क्या होता है कि भारत में विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय जो है एक विधान परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद जो है 1857 में क्रांति होती है, ठीक है ना, और तो शासन फिर जाता है किसके पास, क्राउन के पास। तो आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, इसने जो है भारतीय अधिकारों का इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ है उसको पुनरावृत्ति न की जाए। ठीक है, और एक्ट फॉर गवर्नमेंट भी हम इसे कहते हैं। और जो है इस समय द्वैध शासन इसके पहले चल रहा था, उसे समाप्त कर दिया जाता है। भारत के लिए एक राज्य सचिव पद का जो है सृजन भी किया जाता है। ठीक है ना, और जो जिसे हम भारत सचिव भी कहते हैं, और उसकी सहायता के लिए जो है एक 15 सदस्यीय जो है मतलब अन्य समिति की भी स्थापना की जाती है। ठीक है ना, और उस समय वायसराय आपके कैनिंग थे। ठीक है ना, कैनिंग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे और क्या होता है कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 में वो आता है इसी समय। और भारतीय दंड संहिता जो है 1860 में आपका ये एक्ट आता है और 1861 से एक्टिवेट हो जाती है। आईपीसी जिसे हम कहते हैं वो भी आती है। इसके बाद आता है आपका भारत वर्षीय अधिनियम 1861। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया जाता है और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है एक विभागीय प्रणाली अंग्रेजी शासन की स्थापना की जाती है। ठीक है ना, और जो वायसराय है वो अपनी विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार रखता था इसके जरिए। ठीक है, और जो वायसराय कैनिंग था उसके द्वारा जो है 3 भारतीयों को भी नामित किया गया था। इनके नाम याद रखने होते हैं। एक थे आपके पटियाला के जो है राजा नरेंद्र सिंह, और बनारस के राजा देवनारायण, और तथा सर दिनकर राव। ये 3 के नाम आप कम से कम जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 में जो है क्या होता है कि इसमें आपके जो है नगरपालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गए, वाणिज्य मंडल आदि सदस्यों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की शुरुआत, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं। यानी कि इनको मतलब जो है विधानमंडल में ले तो रहे थे, लेकिन जो है मतलब चुनाव के रूप में नहीं, ऐसे जैसे भी हो मतलब गैर सरकारी तौर पर इनको पद दिया करते थे। ठीक है, चलिए और आगे आता है आपका इम्पोर्टेंट है भारत परिषद अधिनियम 1909। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मॉर्ले हैं आपके भारत सचिव और मिंटो जो है भारत का वायसराय। इसी से जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है, और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक हम मिंटो को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसके लिए कि जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत इस समय हो जाती है। ठीक है, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है प्रथम भारतीय बनते हैं जिन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, और धर्म, जाति और वर्ग आदि के आधारों पर पृथक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी शुरू की जाती है, और मुस्लिमों को अल्पसंख्यक मानते हुए इनके लिए एक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी की जाती है। इसके बाद आता है, देखिए इसमें याद रखिएगा इंपॉर्टेंट यही है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। और 1919, ठीक है ना, इसके बाद 1919 वाला आता है भारत शासन अधिनियम, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू आपके भारत सचिव होते हैं और चेम्सफोर्ड जो हैं आपके क्या होते हैं, ये वायसराय होते हैं। ठीक है ना, इस अधिनियम को पारित करने के लिए कुछ कारण थे, जैसे कि आपका होम रूल आंदोलन था एक कारण। ठीक है ना, और जो 1916 में आया था, और प्रथम विश्व युद्ध भी आपका समाप्त ही हो रहा था। ठीक है ना, तो ये कुछ 3-4 कारण जो है रहे थे। ठीक है ना, और प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था। ठीक है ना, और निर्वाचन का विभाजन भी, जैसे सामान्य व विशेष निर्वाचन 2 प्रकार के निर्वाचन हुए थे, और लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसमें किया गया था। और किसके आधार पर किया गया था, विस्काउंट ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग केंद्रीय स्तर पर स्थापित हुआ था। और इसी समय क्या आया था आपका 1919 की बात है ना, तो ये चलेगा आपका 20 साल। ठीक है ना, तो इसमें आपका साइमन कमीशन भी आता है, जो आपका वाइट कमीशन, श्वेत कमीशन भी इसे हम कहते हैं। भारत सचिव बर्कन हेड रहते हैं उस समय। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके तहत आपके आरबीआई की स्थापना होती है। 3 सूचियाँ इससे बनती हैं। ठीक है ना, ये परिणाम होता है आपका गोलमेज सम्मेलन का, और लॉर्ड वेलिंगटन जो है याद रखिएगा उस समय आपके वायसराय होते हैं। और इसके बाद आता है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, जो आपका लास्ट होता है। तो इससे जो है जिसे माउंटबेटन प्लान भी हम कहते हैं, 3 जून का प्लान भी हम इसे कहते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। इसे ब्रिटिश संसद के समक्ष जो है कब रखा गया था, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई 1947 को यह पूर्ण रूपेण पारित भी हो जाता है, ठीक है। और इसके कुछ प्रावधान भी थे, वो भी याद रख सकते हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्य बनेंगे और इन दोनों राज्यों के लिए अलग अलग जो है गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और सर रेडक्लिफ को नियुक्त किया जाता है कि आप जो है थोड़ा बहुत विभाजन करवाइए सीमाओं का। तो इसमें हमने सब कुछ देख लिया है, बाकी कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं। अब वीडियो को पुनः भी देखिएगा। चलिए, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 हम अभी समझ चुके हैं। और ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का जो है प्रावधान था, तो वो था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 वाला। चलिए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये बिल्कुल सही बात है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमने डायरेक्टली जो है अपने इसी से ले ली थी। और भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन, ये भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 पर है। और इसे हम आपका जो है ये आपका ऐसा मिनी संविधान भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें इसी से हमने उठा ली थी। और एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। और भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए किसके अंतर्गत हुआ था, क्रिप्स मिशन 1946 के अंतर्गत, ठीक ना, जो है संविधान सभा का हमारी गठन किया गया था क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। चलिए, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था, 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य को चुना जा रहा था आपके, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन जैसे हम कहते हैं, कैबिनेट मिशन आया था, इसमें आपके 3 सदस्यों का नाम आपको याद रखना होगा, जो थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस। इन 3 का नाम जो है आप याद रखिएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन ने जो है संविधान सभा की मांग की हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री पूछे जाएँ तो वो थे आपके क्लीमेंट एटली, ठीक है। और वायसराय कौन था, आपका लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए, ये आपका जो है अगस्त प्रस्ताव के समय था आपका लिनलिथगो। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता था, तो विभिन्न किया गया था। तो विभिन्न जो प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो है इसका चुनाव किया गया था। बात करें अंतरिम सरकार जो 1946 में बनती है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह प्रसारण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है खाद्य एवं कृषि विभाग मिलता है। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम के लिए श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनते हैं और लियाकत अली खां वित्त मंत्री बनते हैं और सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला को देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा संविधान सभा के बारे में। और संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब होती है आपकी, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी 11 को और तीसरी 13 को होती है। और 9 दिसंबर 1946 के जो उसमें अस्थायी अध्यक्ष होते हैं आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये उम्र के आधार पर जो है और अनुभव के आधार पर बना दिए जाते हैं। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। और स्थायी अध्यक्ष इसके बनते हैं वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और ये एक्सेप्ट कब कर लिया गया था, 22 जनवरी 1947। दोनों ही तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल अधिवेशन की हम बात करें तो 12 जो है अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के निर्माण में, ठीक है ना। कहीं आपको अगर विकल्प में 12 न मिले के 11 भी मिले तो उत्तर आप लगा सकते हैं। और भारत में भारतीय संविधान के निर्माण में टाइम कितना लगा था, टाइम की बात करें तो आपके लगे थे जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था हमें अपने संविधान का निर्माण करने में, ठीक है ना। इसके खर्चा भी आप याद रख सकते हैं, कई बार छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे आपका एग्ज़ाम है तो विकल्प में दे दिया जाता है, तो वो भी आप याद रखिएगा कि लगभग जो है इसमें 64 लाख रुपए का जो है खर्चा आया हुआ था, ठीक है ना। और शब्द पूछे जाए तो 1,17,369, 1,17,369 जो है इसमें क्या था, आपके शब्द रखे गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे तो और आपके संवैधानिक सलाहकार कई बार पूछे जाते हैं तो सर B.N. राव थे। और राष्ट्रीय ध्वज को हमने 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था, ठीक है ना।
22 जुलाई 1947 को हमने अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसे अपनाया। अब हम थोड़े बहुत कुछ जो है राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो प्रारूप बनाने वाले कौन थे तिरंगे के, तो वो थे आपके पिंगली वेंकैया। कई बार ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। आपका जो ये राधा कृष्णन ने बताया था कि जो है ये सत्य, त्याग और उत्पादकता का प्रतीक है। मतलब 3 रंग थे आपका, केसरिया हो गया त्याग का, सफ़ेद हो गया सत्य का और हरा हो गया वनस्पति या उत्पादकता। ये आपका जो है राधा कृष्णन जी ने बताया था। इसकी लंबाई का अनुपात कई बार पूछा जाता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का, तो 3:2 जो है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमने इसे अपना लिया था। और इसमें जो है और 24 जो ये आपकी तीलियां बनी होती हैं ना, तो ये निरंतर विकास को प्रदर्शित करती हैं और इनका रंग जो है नीला होता है, ठीक है ना। तिरंगा फहराना प्रत्येक व्यक्ति का जो है भारतीय का एक मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में स्टेटमेंट दिया हुआ था, ठीक है ना। आर्टिकल 19(1) या ए में जो है ये बात कही गई है। हमारा राज्य चिन्ह क्या होता है आपका, सत्यमेव जयते होता है। आपका राष्ट्रीय गान है वो है आपका जो है, इसको एक आगे क्वेश्चन आया जैसे जनगण मन है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम जो है जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी हैं और ये मूल रचना इसकी संस्कृत भाषा में हुई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद आपका राष्ट्रीय पंचांग सक्संवत है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और आपके राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पक्षी आपकी मोर है और राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है और राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है और राष्ट्रीय फल जो है आपका 1 सेकेंड आम है, ठीक ना, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय नदी आपकी जो है गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव आपका जो है क्या है, गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। और बात करें तो राष्ट्रीय विरासत पशु आपका जो है वो है हाथी है। राष्ट्रीय खेल हमारा वैसे तो कोई नहीं है लेकिन हम हॉकी मान लेते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रीय मुद्रा आपकी जो हम ये बनाते हैं ना रुपया, जिसका ये सिंबल होता है, ये किसने दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके IIT मुंबई के एक स्टूडेंट रहे हैं उदय कुमार, इन्होंने जो है ये डिजाइन किया हुआ था, ठीक है ना। और ये आपका हिंदी का रा और अंग्रेजी के आर को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष जो थे उन्होंने की थी। और भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। तो हमने कुछ चीज़ें तो इसी दिन स्वीकार कर रही हैं, लेकिन हमने जो है मतलब प्रण लिया था कि भाई 26 जनवरी को हम करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर दी गई थी कि हम इस दिन स्वतंत्रता ग्रहण करेंगे। तो 26 जनवरी को इन्होंने पूर्णतः लागू कर दिया गया था। संविधान सभा याद रखिएगा, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। 22 जनवरी को ये सर्वसम्मति से जो है स्वीकार कर लिया जाता है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः एग्जीक्यूट किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। और जनगण मन को भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था हमने, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है ना। पहली बार कब गाया गया था ये भी पूछ लिया जाता है, तो 27 दिसंबर की तारीख याद रखिएगा, 1911 कलकत्ता का अधिवेशन था कांग्रेस का। और अध्यक्षता किसने की थी उसकी, विशन नारायण धर ने। और बनाया किसने था, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, बंगाली भाषा में। और इसका जो है निर्माण किया गया था किसमें, भारत वाग्य विधाता के रूप में बंगाली भाषा में। और इसका जो है पहली बार इसको छापा गया था 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में, ठीक है ना। किस टाइटल था, भारत भाग्य विधाता। और 24 जनवरी 1950 को आपकी संविधान सभा ने से अपना लिया था। और 1919 में इंग्लैंड में यानी कि इंग्लिश में छपा था आपका मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में। 52 सेकंड में से हम गाते हैं और इसमें 5 में कुल स्टेंजा दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, राज्य चिन्ह जो है आपका नेशनल एम्बलम वो किसने अंगीकृत किया गया था, 26 जनवरी 1950 को जो है आपका अशोक का स्तंभ है सारनाथ वाला, आपने देखा होगा, उसमें 4 शेर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें कई बार पूछे जाते हैं कि कुछ जानवर हैं
इसमें कुल 4 जानवर आपको दिखते हैं, तो वो कौन कौन से हैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देते हैं। आप व्हेल याद रखिएगा, वी से आपका बुल हो गया, और एस से आपका हॉर्स, ई से एलिफेंट और एल से लायन यानी कि बाघ, ठीक है ना। तो ये 4 जो है उसमें जो है आपके एनिमल होते हैं। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए तो वो नहीं होता है। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के हेड थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इसकी कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष भी बने थे। तो संघ शक्ति समिति बनी थी जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति जिसके आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्होंने देशी रियासतों को एक किया था, आपके चाहे हैदराबाद हो, चाहे आपकी जूनागढ़ हो, और चाहे आपकी कश्मीर हो। प्रारूप समिति के हेड थे आपके भीमराव अंबेडकर जी, और मौलिक अधिकारों के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और अल्पसंख्यक और संबंधी परामर्श के लिए भी यही देख रहे थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके हेड थे JL नेहरू जी, और संचालन समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे वो थे आपके GB मावलंकर जी। और देखिएगा कुछ प्रश्न और रह गए हैं। तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी उसके GB मावलंकर जी थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो है 6 सदस्य जो थे N गोपालास्वामी अयंगर और DK मुंशी, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। अंबेडकर जी का तो सबको याद रहता है, लेकिन इन जो है इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है कि निम्न में से कौन जो है हमारी संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसका सदस्य नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा N गोपालास्वामी अयंगर जी, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, और बाद में इनके स्थान पर जो है आ जाते हैं N माधव राव, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और DP खेतान, और इनके बाद में कौन आ जाता है इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी, ठीक है ना। तो इनके नाम बिल्कुल याद रखिएगा, एक बार में जुबान पर याद होने चाहिए नाम। कोशिश करिए जब भी फ्री हो तो एक बार नाम लिख लीजिएगा, जैसे भीमराव अंबेडकर लिखा है, गोपालास्वामी अयंगर, DK और KM मुंशी, BM मित्रा, अल्लादी कृष्णास्वामी, और ये आपका MN माधव राव आते हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और DP खेतान, इनके बाद कृष्णामाचारी। ये आप प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि प्रैक्टिस से ही है चीज़ें आसान बनती हैं। और संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था, ठीक है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पहले प्रेसिडेंसी से हुआ था, वो थी बम्बई प्रेसिडेंसी, क्योंकि ठीक है ना, और बम्बई प्रेसिडेंसी से किया गया था क्योंकि पहले ये आते थे बंगाल से, और बंगाल का जो जिस क्षेत्र से थे वो आपका पाकिस्तान में चला गया था विभाजन के समय, तो इन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित किया गया था, ठीक है ना। और ये चीज़ याद रखिएगा जो लिखा है आपका कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। पहले जो है मूलतः इंग्लिश में ही लिखा गया था, जो कि आपका देहरादून से प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। और इस पर जो है यहाँ के सभी सदस्य थे जो संविधान सभा के, उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए थे, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका वीडियो, पहला वीडियो संवैधानिक विकास का। इसके माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको कंटेंट क्या लग रहा है, कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो रही हो तो अब वो आप बता दीजिएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। वीडियो लाइक करिए अगर अच्छा लगा है, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।